subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। Welcome to Target Study Center. I am S.K. Patel and today we talk about noun, and today we learn about exercise first, and today the test topic, and you will able to just find a noun in any sentence. आप इसके लिए कैपेबल हो चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन दिया होगा उसको फाइंड कर सकते हो, बता सकते हो कि ये वाला जो पार्टिकल है ये नाउन है। मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर वीडियो था, हम लोग से पढ़ा है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि इसके जो वीडियो लेक्चर में पढ़े थे हम लोगों ने कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन या टाइप्स ऑफ द नाउन इन कास्ट के आधार पे, फिर हम लोग काउंटिंग आधार पे दो नाउन देखे थे, फिर ये सारी चीज़ें हम चर्चा किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी कि कहने का अर्थ है मेरा कि आपका एक बुक होता है जिसका नाम है, जो बिहार में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है यानी अदर स्टेट में पढ़ा जाता है, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। एक होता है ट्रांसलेशन, जो चल रहा ट्रांसलेशन ही पढ़ा रहा हूँ, और जो हम इसका वीडियो लेक्चर दे रहा था उस पर लिखा हुआ है करंट, जूनियर की जगह पे करंट लिखा हुआ है, बट सॉल्यूशन जो दिया हुआ नाउन का जो एक्सरसाइज दिया जूनियर में दिया था, इसलिए मैं इसको यहीं से स्टार्ट किया। और हम इसके प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस के बारे में सीखे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखे थे, ये छोटे छोटे क्राइटेरिया को हम लोगों ने पार कर लिया था। तो कह रहा है एक्सरसाइज फर्स्ट में आपका कह रहा है इन सर्कल ऑल द नाउन्स इन दीज, स्पेलिंग गलत लिखा गया है, सॉरी इसके लिए, THEAC, दीज सेंटेंसेस, जो ये सेंटेंसेस है उसमें जो नाउन होगा उसको क्या करना है, नाउन को इस तरह से इंसर्कल करना है, इस तरह से इंसर्कल कर देना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट। और जिसमें आपको कुछ 16 एग्जाम्पल है, तो मैं आपको यहाँ पर 16 एग्जाम्पल से समझाते चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा आगे की वीडियो लेक्चर में। ओके, पहला कह रहा है द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, कह रहा विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब टेंस का भी एक बात समझ लीजिए, जिसमें ING फॉर्म हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, और प्रेजेंट का बात कर रहा है इसलिए प्रेजेंट है। चलिए एक पॉइंट आपने यहाँ पे सीखा, बट हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को नाउन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है साथियों, नाउन। देखेंगे पहले इसमें नाउन कौन कौन सा है, चलिए हम लोग फाइंड करने की प्रयास करते हैं आपके साथ मिलके। पहला आपको जो नाउन है यहाँ पे स्टूडेंट है, ये रहा आपके सामने स्टूडेंट। आपको सर स्टूडेंट हो गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा नाउन है यहाँ पर एक स्कूल, स्कूल भी अपने आप में एक आपका नाउन है। आपको अगर सर स्टूडेंट कौन सा नाउन है, बट यहाँ पे पूछा नहीं है कि स्टूडेंट कौन सा नाउन है और स्कूल कौन सा नाउन है, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ स्टूडेंट अपने आप एक क्लास को शो करता है, एक पूरे जाति को बोध कराता है, इसलिए आपका ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जाति का बोध कराता है, और स्कूल भी अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि स्कूल का कुछ खास नाम हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान, यानी कि जगह, ये भी जगह है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि पूरा होल का समूह का बात कर रहा है, इसलिए कास्ट के यहाँ पर शो दिखा रहा है, यहाँ भी क्लास का शो दर्शा रहा है, कास्ट का शो दर्शा रहा है, इसलिए आपका ये कॉमन नाउन है। चलिए यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट को सीखे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है। ओके, तब इसको बनाने की प्रयास हम लोग इस वीडियो में करते हैं, वीडियो लेक्चर में। देखिए पहला जो आपका यहाँ पे नाउन होगा वो होगा एक पटना, क्या हो जाएगा, पटना। दूसरा आपका नाउन क्या हो सकता है, कैपिटल,
कैपिटल भी एक नाउन ही है। और तीसरा आपका हो जाएगा बिहार, सॉरी एक सेकेंड, हाँ बिहार भी अपने आप में एक नाउन है। ये सारे 12 एग्जाम्पल है, बुक में बना बनाया हुआ है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से कुछ समझो। पटना कौन सा नाउन है समझेंगे। पटना एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह के खास नाम है, ठीक ना। चलिए कैपिटल आपका कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। क्या नाम है, कॉमन। कैपिटल अथी पटना कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानी की खास नाम को क्या बोलते हैं, बिहार जैसे हो गया, पटना हो गया, किसी भी जगह का राजधानी होगा ना, पटना राजधानी है, तो ये राजधानी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और किसी जगह का खास नाम है यानी कि ये प्रॉपर हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर कौन कौन हो गया, एक पटना हो गया, एक बिहार हो गया, और कॉमन क्या हो गया, कैपिटल हो गया। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्टली हम नाउन छाड़ते चलेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप इस लायक हो चुके हो कि थोड़ा बहुत पहचान लोगे। चलिए इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहला सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोनू वॉज बोलते हैं, इसे वॉज बोलते हैं, वॉज, वाज नहीं बोलते हैं, वाज नहीं होता, वाज गलत, वॉज होता है। चलिए कह रहा है सोनू वॉज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। सोनू क्या करे, क्लास में किताब को यानी को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट की वॉज जहाँ पे लग जाए पास्ट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए एक ट्रिक आपको सीख गए, तो इसको बनाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो पहला तो आपका एक सोनू नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपका रीडिंग नहीं होगा, रीडिंग अपने आप में एक वर्ब है, नहीं होगा ये। तीसरा आता है आपका बुक, बुक भी क्या है आपका एक ये नाउन है। और एक ये तीसरा आ गया आपका क्लास, क्लास भी एक क्या है, नाउन है। अब आप समझ गए होंगे किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर है। ये आपका क्या बोल सकते हैं, बुक, बुक यानी कि बहुत सारे बुक, यानी कि बुक को अगर संग्रह के रूप में लोगे तो कलेक्टिव हो जाएगा, 4 5 6 सब्जेक्ट का लोगे। अगर इसे बुक के रूप में, अगर कास्ट के रूप में दर्शा रहे हो तो ये कॉमन हो जाएगा, ये भी अपने आप में कॉमन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि प्लीज गिव मी सम टी एंड मिल्क। कह रहा है कृपया मुझे कुछ चाय और दूध दीजिए। ओके, इसे बनाने की हम लोग प्रयास करते हैं। तो बनाने का प्रयास करेंगे तो गिव तो आपका होगा नहीं नाउन, यहाँ पर नाउन होगा तो 2 ही नाउन हो सकता है, एक तो आपका टी हो जाएगा और एक मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी एंड मिल्क, 2 ही नाउन होगा इसमें, ठीक है ना। अब पूछो सर यहाँ पे गिव क्यों नहीं हुआ है, तो गिव मतलब देना होता है, ये वर्ब है आपका। प्लीज, प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड वाला वर्ड है। मी आपका ये क्या है, आपका प्रोनाउन का पार्ट है, तो ये नाउन हो नहीं सकता है। सम भी आपका उसी प्रोनाउन एडजेक्टिव वाला पार्ट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अब आते हैं इसका 5वां एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा माई फादर टॉट मी ग्रामर, मेरे पिता मुझे ग्रामर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये नाउन नहीं हो सकता, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नाउन के रूप में नहीं लेंगे। आपका नाउन होगा तो एक तो फादर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर। टॉट आपका वर्ब है, मी भी आपका बता ही दिया आपका प्रोनाउन का पार्ट है, ग्रामर आपका एक नाउन है। तो यहाँ पे दो ग्रामर, 2 नाउन हो गए, एक तो फादर एक ग्रामर। तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल रहा होगा साथियों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 के पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। तो न्यू दिल्ली, देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दिल्ली अलग हो गया, न्यू नहीं। ये न्यू दिल्ली अपने आप में एक नाम है, वहाँ जाओगे दिल्ली में तो अब दिल्ली नहीं बोला जाता है, नई दिल्ली बोला जाता है, ठीक ना। तो ये अपने आप में एक नाउन है, न्यू दिल्ली। चलिए अब इसमें और कौन सा हो सकता है, कैपिटल। तो कैपिटल बताया ऊपर देखेंगे हम लोग, कैपिटल में भी अपने आप में एक नाउन है। और इंडिया आपको पता है ये प्रॉपर नाउन है, किसी खास स्थान के नाम है। कैपिटल कॉमन नाउन है, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। चलिए अब नहीं समझाऊंगा साथियों प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कौन है, आप वीडियो सारा देखे हो। इसके बाद वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन मटेरियल है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है, कौन कलेक्टिव है। इसके अगले एक्सरसाइज 2 में देखेंगे, बट थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ ताकि माइंड में बैठा रहेगा। तो एक्सरसाइज 2 जब बनाओगे तो मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेहरू जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। जो नेहरू जी थे भारत के एक महान नेता थे, ठीक है, थे मर गए अभी जिंदा नहीं है, ठीक ना, वॉज लगा हुआ है। चलिए तो इसमें छाड़ते हैं नाउन कौन कौन सा, इनसर्कल करते हैं। इनसर्कल करने के लिए कहा है, यानी गोला बनाने के लिए क्या है। तो पहला तो आपका हो जाएगा नेहरू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेहरू जी हो गए। लीडर भी अपने आप में एक नाउन है,
लीडर जो वर्ड है अपने आप में एक नाउन है, और इंडिया आपको पता ही है, इंडिया अपने आप में एक नाउन है। चलिए, तो यहाँ पे कितने नाउन मिले हम लोगों को? 3 नाउन मिले। कौन कौन सा? पहला नेहरू जी, लीडर, इंडिया। अब ग्रेट क्या है? ग्रेट आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये नाउन नहीं हो सकता। अब वाज यहाँ पे आपका एक वर्ब है, वो भी कौन सा वर्ब है? तो एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है। ये आपका आर्टिकल है। आप कह रहे ना सेंटेंस में एक एक चीज पहचान लोगे। यहाँ पे ऑफ क्या है? तो प्रीपोजिशन है। बताओ, एक चीज से आप कितना सारा चीज पहचानने की सिखा दिया मैंने। ये भी पहचान लिए, ये भी पहचान लिए, कितना सारा वर्ड पहचान सकते हो। तो पहले तो वर्ड पहचानना सीखो, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो आप अंग्रेजी को आसानी से बना सकते हो, यानी बोल भी सकते हो, क्योंकि आपको सीक्वेंस बैठाने आ जाएगा। ओके, तीसरा आता है आपका, कह रहा है कि द काउ। तो द आपका ये नाउन नहीं होगा, ये आपका इसकी विशेषता बतलाने के लिए आया है, खास करने के लिए आया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो पहले पढ़ लेते हैं, इसके हिंदी निकाल लेते हैं। द काउ हैज 2 eyes एंड a tail। गाय के पास 2 आंख और 1 पूंछ होती है, या है, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। होती है लगेगा क्योंकि हैज है ना, तो होती है। चलिए, तो इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं, यानी कि इसमें नाउन छाटने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा काऊ, और आइज भी आपके आप में हो जाएगा नाउन, और टेल भी हो जाएगा नाउन। पूछो क्यों साथियों? जब भी कोई न्यूमरिक वर्ड लगता है तो नाउन के पहले ही न्यूमरिक वर्ड लगता है। अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं 2 गो अच्छा था, अच्छा थोड़ी ना हो सकता है 2 अच्छा लड़का था, यानी कि नाउन के लिए ये न्यूमरिक वर्ड होता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे न्यूमरिक वर्ड लगा था, इसलिए नाउन हो जाएगा। ठीक समझो, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जब भी आता है तो नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड जो था टेल, तो इसके लिए आया है, तो ये भी अपने आप में एक नाउन ही होगा। अब आते हैं बात काऊ, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल किसके साथ लगता है? नाउन के साथ, तो ये भी नाउन हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा था तब के लिए बात कर रहा था साथियों, वर्ड उसके पहले वाला वर्ड को देख देख के पहचानने के प्रयास करना। चलिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। अब चलेंगे हम लोग चौथे नंबर पे। कह रहा देयर इज अ स्नेक इन द व्हील। कह रहा है कि कुएं में सांप है, वहां नहीं होगा, कुएं में सांप है। ये देयर का मतलब है, आप इंडक्टिव देयर पढ़ोगे ना, यूज ऑफ देयर में पढ़ने के लिए है, ठीक ना। तो कुएं में सांप है, तो इसको बनाने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहला आपका जो नाउन होगा स्नेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेक, ठीक है साथियों। दूसरा आपका हो जाएगा वेल, वेल मतलब कुआं, ठीक ना। वेल मतलब होता है कुआं। एक होता है वाल, वाल मतलब दीवाल होता है, ठीक ना। एक होता है वाल, जिसका मतलब होता है दीवाल। ओके, तो इसका आपका हो गया स्नेक, हो गया आपका एक व्हील हो गया। अब देखो यहाँ पे डियर आपका इंडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इज आपका एक्जुलरी वर्ब है, आपका एवी है, इन आपका प्रीपोजिशन है, और द आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद कोई भी वर्ड आता है वो नाउन ही होता है। अब देखो, पोजीशन ऑफ आर्टिकल सीखे होगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल आप पढ़े होगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है ट्रांसलेशन में, वहाँ से भी जाकर आप सीख सकते हो ट्रांसलेशन के बारे में एक बारीकी से। तो आपका उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है। चलिए, टाइमिंग कितना होगा? लगेगा साथियों 20-25 मिनट तो किसी तरह लग ही जाएंगे। देखो साथियों, आप क्लास में जाते हो, एक कोचिंग में जाते हो, नॉर्मल कोचिंग में जाते हो, तो आप 1 घंटा समय देते हो। कितना? 1 घंटा। यहाँ पे 20 से 25 मिनट नहीं दे सकते हो। पूरा क्लैरिटी के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ सर जी आपको नहीं बताएंगे द क्या है, इज क्या नहीं बताएंगे सर जी, सिर्फ कहेंगे ये नाउन है, छाट लो ये नाउन है, बस छुट्टी। मैंने खुद पढ़ा है भाई, मैंने ऐसे पढ़ा है, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आप सीखने के प्रयास करो। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बॉयज एंड गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास। लड़के और लड़कियां क्लास में किताबें पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। रही नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं होगा? किसी खास लड़की के लिए नहीं आया है, किसी खास लड़के के लिए नहीं आया है, इसलिए रहे हैं लगेंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। चलिए, तो अब इसकी हम बनाने की प्रयास करेंगे। तो देखो, इसमें नाउन छाटते हैं। आपको आर्टिकल के बाद नाउन ही होगा। चलिए, छाट लेते सब्जेक्ट वाला। ये एक बॉयज हो गया आपका नाउन, दूसरा हो जाएगा गर्ल्स भी आपका नाउन हो जाएगा, रीडिंग आपका वर्ब है, बुक्स भी आपका नाउन हो जाएगा, क्लास भी आपका क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। आप समझते हैं, बाकी सब क्या होंगे? द आपका पता होगा, आर्टिकल हर वीडियो में बता दिया। एंड आपका क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ड है एंड। चलो, आर क्या है? ए भी है, यानी कि एक्जुलरी वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। रीडिंग आपका मेन वर्ब है। अभी मेन वर्ब में कौन सा है? तो V4 का रूप है। चलिए, इन क्या है? अपने आप में इन आपका प्रीपोजिशन है। द आपको पता हो गया आर्टिकल है। तो हमने यहाँ पर सारे चीज़ को, वर्ड को पहचानना सीख लिया, बट नाउन भी सीख लिया, साथ ही साथ नाउन को भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए, नाउन चैप्टर ही चल रहा है भाई, लगभग 15 क्वेश्चन है, तब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, सिखा दूंगा रे।
कहते रहो पूरा एकदम प्रॉपर सीक्वेंस से सीख जाओगे भाई। चलिए चैप्टर नंबर कह रहा है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई। जो खिलाड़ी के टीम है वो मुंबई जा रहे हैं, खिलाड़ियों का टीम मुंबई जा रहे हैं। ओके, इसको बनाने के हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर टीम है जो ना, यह टीम वर्ड, ये भी अपने आप में एक नाउन है। चलिए तो इसको हम लोग इंसर्कल करने की प्रयास करते हैं, सर्कल बना बना करके। तो पहला आपका एक टीम हो गया नाउन, दूसरा आपका प्लेयर्स हो जाएगा नाउन अपने आप में, और एक मुंबई भी हो जाएगा आपके यहाँ में एक नाउन। तो आपका कौन कौन सा नाउन हो गया? टीम, प्लेयर्स एंड मुंबई। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल ए है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इज आपका एक्सिलरी वर्ब है, सॉरी गाइज, गोइंग आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में V4 का रूप लिया है, टू आपका प्रीपोजिशन है, मुंबई आपका नाउन है। ये तो बताए ही। देखो टीम मतलब क्या होता है, हम पढ़े ना कलेक्टिव, कलेक्टिव में टीम दर्शाता है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, बहुत सारे कॉमन नाउन को दर्शाएंगे। प्लेयर्स में टीम भी होते हैं, टीम प्लेयर्स, ये भी कलेक्टिव हो जाएंगे क्योंकि 12 प्लेयर के आते हैं, तो ये कलेक्टिव प्लेयर्स के आपका कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स आपको कॉमन है, कलेक्टिव हो जाएंगे। मुंबई आपका प्रॉपर हो जाएंगे। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। थोड़ा साथियों खाना नहीं खाया हो ना, इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, आप समझ रहे होगे ना, सुबह के समय है, 10 बज रहे, खाना तक नहीं खाया अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डियर इज ए गैंग ऑफ, डियर, डियर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सॉरी, डियर होता है यहाँ पे, ये नहीं होगा, कह रहा हूँ ना डियर होता, मिस्टेक हो जाता है। कह रहा है डियर इज ए गैंग ऑफ थीव्स, मतलब गैंग इन द हाउस, घर में चोरों का एक गैंग है, घर में चोरों का गैंग है। तो इसको हम इसमें से नाउन छाटने की प्रयास करते हैं। तो पहला डियर तो आपका ये THERE होगा, याद रखना। गैंग अपने आप में एक आपका नाउन है, थीव्स भी अपने आप में एक नाउन है, हाउस भी अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पर कितने नाउन हो गए? 3। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी बनाते हैं, टाइम आपका बहुत कम है। कह रहा है दिस रिंग, यह रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना हुआ है जी, अंगूठी सोने का बना हुआ है। छाटने के प्रयास करेंगे तो पहला आपका रिंग हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपका गोल्ड हो जाएगा। अब बाकी जो बच गए वो नहीं होंगे। मेड आपका वर्ब का फॉर्म है, ऑफ आपका पता बता ही दिए, इज बता ही दिए, दिस आपका सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन वाला पार्ट है। चलिए इसके बाद 9वें नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट, कॉफी ठंडा है बट चाय गर्म है। चलिए इसको बनाते हैं। तो आपका पहला कॉफी क्या हो जाएगा, ये भी नाउन है। कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, नहीं होगा, बट आपका कंजक्शन है। टी भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 नाउन है, एक कॉफी एक टी। चलिए फिर कह रहा है संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो संडे आपका अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। संडे क्या कह रहा है, सप्ताह का सबसे अंतिम दिन होता है, इसका हिंदी हो जाएगा रविवार सप्ताह का एक अंतिम दिन है। देखो भाई कभी कभी भूल जाता हूँ बताना हिंदी, तो माइंड नहीं कीजिएगा, बहुत आसान हिंदी है। आप भी इसको जब इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे ना, बड़े तो हिंदी कर लोगे, जहाँ तक मुझे पता है। 1 सेकेंड गाइज, थोड़ा वेट कीजिए। ओके ओके ओके, हम लोग यहाँ पर नाउन पहचानने के सीख रहे थे। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका संडे अपने आप में क्या एक नाउन है, लास्ट आपका एडजेक्टिव है, डे भी अपने आप में एक ये नाउन है, ये भी नाउन है, वीक भी क्या अपने आप में एक नाउन है। चलिए यहाँ पे कितने नाउन मिल गए, 3। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह सॉरी यार, बड़ा मिस्टेक हो गया है यार, देयर लगा लेना यहाँ पे भी। कह रहा देयर वाज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच, राम एंड श्याम के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इसलिए वोज लगा है। तो अब इसमें हम लोग नाउन को छाटने के प्रयास करेंगे। डियर, डियर तो आपको सब्जेक्ट है, THERE यहाँ पे कर लेना साथियों, कोई बात नहीं मुद्दे वाली। चलिए ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, फ्रेंडशिप अपने आप में एक नाउन होता है, राम भी अपने आप में एक नाउन है, श्याम भी नाउन है। तो फ्रेंडशिप नाउन हो गया, राम नाउन हो गया, श्याम भी नाउन हो गया। चलिए अब राम श्याम को बताऊँ मैं, एक प्रॉपर नाउन है, ये तो आप भी जानते हो ना, पर्यावरण नाउन चैप्टर भाई पढ़ा दिया मैंने, 4 वीडियो लेक्चर देख लिए, तब भी पता नहीं है, क्या भाई हो आप। चलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कह रहे हैं माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ, क्या कर रहा है, मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही दौलत है, पैसा है।
हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, और वेल्थ मतलब होता है दौलत, माल, पैसा। तो मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। चलिए इसका हम लोग नाउन इसमें से छाड़ते हैं। तो पहला आपका जो नाउन हो जाएगा फादर, दूसरा हो जाएगा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और तीसरा हो जाएगा वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा। ये आपका 3 नाउन इसमें भी है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये तीनों आपका लास्ट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो का, लेक्चर का। फिर कह रहा माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कह रहा मेरा शिक्षक मुझे हम लोगों को, सॉरी अस मतलब होता है हम लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलिए इसको बताने की प्रयास करते हैं, इसमें से नाउन छाटने की प्रयास करते हैं। तो पहला तो टीचर आपका नाउन हो जाएगा, फिजिक्स भी आपका नाउन हो जाएगा, केमिस्ट्री भी नाउन हो जाएगा। बाकी आप समझ ही चुके हैं, सब वीडियो में बता ही दिया ऊपर के वीडियो में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। आई लिव एट नया टोला इन पटना बिहार। मैं पटना बिहार के नया टोला में रहता हूँ। पटना बिहार के नया टोला में रहता हूँ। चलिए इसमें से नाउन छाटते हैं। पहला आपका नया टोला एक नाउन हो जाएगा, फिर पटना भी अपने आप में एक नाउन है, बिहार भी नाउन है, ये 3 होंगे। आई आपका प्रोनाउन है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। इस नदी में पानी नहीं है। तो पहला तो आपका यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा वाटर, और रिवर भी अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि नाउन कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन कौन है। मैंने आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन भी सिखा दिया, कौन कौन सा वर्ड। तो कुछ कुछ वर्ड सीखोगे, पहचानना सीखोगे। और ये कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था नाउन चैप्टर, एक बिजी एकदम ईजीएस्ट टॉपिक था। चैप्टर 1 जो था हम लोग का बहुत ईजी था, और उसको हम लोगों ने समझा, पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा, और अगर नॉलेज मिला होगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी कुछ ना कुछ नॉलेज उठा लें। और अपने घर में छोटे भाई हो तो उसको भी दिखाओ, ताकि वो भी कुछ सीख ले नया नया। और बस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दो। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।